गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 11th हिंदी आरू भाग 1 उसका काव्य भाग पार्ट 1 कबीर के पद ये कंटिन्यू रखेंगे। आज हम लोग कबीर के पद संख्या 2 के बारे में चर्चा करेंगे। ये कबीर के शब्द हैं। कबीरदास जी के बारे में कल हम लोगों ने चर्चा की थी और उम्मीद करता हूँ कि कबीर के जीवन परिचय एवं उनके साहित्यिक परिचय से हम लोग परिचित हुए होंगे। आज भी हम थोड़ा पीछे से ही रेफरेंस लेकर के चलते हैं। देखो भाई, हिंदी पद्य के इतिहास में वीर गाथा काल से लेकर के आधुनिक कविता तक या नई कविता तक हिंदी पद्य का हमें इतिहास मिलता है। हिंदी पद्य के इतिहास में एक भक्ति काल आता है। भक्ति काल कई उपशाखाओं में बटा है, जैसे रामाश्रयी शाखा, कृष्णाश्रयी शाखा और ज्ञानाश्रयी शाखा। तो हम लोग जानते हैं कि रामाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास जी हैं। कृष्णाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि सूरदास जी हैं और ज्ञानाश्रयी शाखा के या निराकार शाखा के कवि कबीरदास जी हैं। तो कबीर को तुलसीदास सगुण के उपासक हैं, सूरदास भी सगुण के उपासक हैं। हालांकि भक्ति भावना तुलसी की भी है, भक्ति के कवि सूर भी हैं और भक्ति के कवि कबीर भी हैं, लेकिन फर्क है। सूर और तुलसी की भक्ति भावना में ही अंतर है। तुलसी की भक्ति भावना दास भाव की है, जबकि सूर की भक्ति भावना सखा भाव की है। और कबीर की भक्ति भावना जो है वो ज्ञान और प्रेम के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति बताते हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा, इसको ज्ञानाश्रयी शाखा भी कहते हैं, प्रेमाश्रयी शाखा कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा या कहीं पढ़ा होगा, तुलसी क्या कहते हैं? एक भरोसो एक बल, एक राम एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, तुलसी चाहत जन्म भरे राम चरण अनुराग, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास। वही सूर्य क्या कहता है? आज हम एक कर हूँ, करे हम ही कर तुम ही माधव, अपन भरोसे लड़ियों, वहाँ छुड़ाए जाती हो निवल जान के मोए, मन मंदिर सौ जो करो मर्द जाने हो। तो ये सूर्य की भक्ति भावना है। सूर्य जो है वो अपने इष्ट देव भगवान कृष्ण को मित्र मान करके वर्णन करते हैं। उनकी सखा भाव की भक्ति है, जबकि आपकी तुलसी की दास भाव की भक्ति है। वो अपने को सेवक मानते हैं अपने इष्ट देव का। और कबीर जो है वो प्रेम और ज्ञान के माध्यम से ईश्वर की भक्ति करता है। तो ये उनकी भक्ति में भक्ति काल में कुछ हमने अंतर बताया। अब आ जाइए कबीरदास जी के बारे में थोड़ा जानकारी ले। देखो, कबीरदास जी 1398 ईस्वी में, पहले भी हमने बताया, 1309 ईस्वी का जन्म लिया था। विधवा से था जन्म जुलाए नीरू पाल किया था। रामानंद गुरु थे, इनके मगर अंत हुआ था। जात पात अवतारवाद का खंडन खूब किया था। इनकी शैली में सजीवता रहस्यवाद का पुट है। भाषा पंचमेल खिचड़ी है, शैली कठिन विकट है। सत्य प्रेम गुरुवर की महिमा बीजक में उत्पट है। निराकार का कवि कबीर ये संतों में भी उत्पट है।
1398 ईस्वी में कबीर का जन्म काशी वर्तमान बनारस में हुआ था। और मृत्यु के विषय में एक दोहा प्रचलित है कबीरदास के बारे में। क्या दोहा है? संवत 1575 कियो मगर को भवन, माघ सुदी एकादशी मिलो पौन पे पौन। कबीरदास जी ने जो कहा है, उनका जो संकलन है, उनके जो शिष्यों ने किया है, वो आपका बीजक है। बीजक में कई प्रकार की भाषा है। वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है कबीरदास को, वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है कबीरदास को। चार रामचंद्र शुक्ला ने उनको वाणी का डिक्टेटर कहा है। तो कबीरदास की भाषा सदुक्कड़ी है, पंचमेल खिचड़ी है, और सारी पूर्वी पश्चिमी उत्तर भारत की बोलियां इसमें समाहित हैं कबीरदास की भाषा शैली में। और कबीर का जो ग्रंथ है वो बीजक है। कबीरदास जी के बारे में ऐसा विधिक कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि वो पढ़े लिखे हों। हाँ, एक जगह उन्होंने स्वयं कहा है, मासी कागज छुओ नहीं, कलम कही ना हाथ। इससे प्रमाणित होता है कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे। लेकिन बीजक ग्रंथ तैयार हुआ तो बीजक में 3 बात चीजें हैं, साखी, शबद और रवैनी। साखी कपलेट या दोहा होता है। साखी का मतलब दवाई लेना, वहाँ आध्यात्मिक और नीत परक दोहे हैं कबीरदास जी के। उलटवासियाँ भी हैं कबीरदास जी की। उलटवासियाँ बहुत प्रसिद्ध है। जैसे कबीरदास ने कहा, एक अचंबा देखो भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाई। एक अचंबा देखो भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाई। पहले पूत पीछे वही मायूं, चेला के गुर लागे पानी। बरसे कम्बल भीजे पानी जी कबीरदास की उलटवासियाँ हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ हम लोग अब सीधे आते हैं तो साखी शबद रवैनी में यहाँ शबद में हम लोगों ने 2 पढ़ लिए। एक शबद पढ़ा था। आज पद हम दूसरे की चर्चा करेंगे। दूसरा पद क्या है? कबीरदास का दूसरा पद है, संतो देखो जगति बौराना, साची कहे तो मारन जावे, झूठे जगपति आना। नेमि देखा धर्म देखिया, प्रात करई स्नाना। आत्म मारी पाखान पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। बहुतक देखे पीरे औलिया, पढ़े किताबे पुराना। मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उनको ध्याना। हासन मारे जिम्मे धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गरबी भुलाना। टोपी पहरे माला पहरे, छाप तिलक अगमाना। टोपी पहने माला पहने, छाप तिलक अरे ना। साकी गावत भूले आत्म, खबरी न जाना। हिंदू कहे मोए राम प्यारा, तुरक कहे रहीमाना। आपस में 2 ललर मर गे, मरम न काहू जाना। घर घर मंत्र दित्य फिरत है, महिमा के अभिमाना। गुरु के सहित सिक्के सब बूढ़े, अंत काल पछताना। कहे कबीर सुनो भाई संतों, ई सब धर्म भुलाना। केतक कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। अर्थात अब ये जो पद हमने पढ़ा है, इसका संदर्भ, सबसे पहले संदर्भ या संदर्भ सहित व्याख्या प्रसंग। तो इसका संदर्भ क्या है? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1, उसका काव्य भाग पाठ 1 कबीरदास के पद नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके रचने वाले कबीरदास जी हैं, लिखने वाले नहीं, रचने वाले, सर्जित करने वाले कबीरदास जी हैं। एक बात हो गई संदर्भ। अब देखिए दूसरा जो आता है वो मैंने बताया था
प्रसंग। अब प्रसंग में क्या कहना है, आपको क्या लिखना है? प्रस्तुत पद्यांश में कबीरदास जी वाहिरी आडंबरों को और पाखंडों की निंदा करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं, उस पर चर्चा की गई है। अब व्याख्या जरा देख लीजिए। कबीरदास जी कह रहे हैं, संतो देखो जगति बहुराना, साची कहें तो मारन धावे, झूठे जगपति आना। कबीरदास जी कह रहे हैं, संतों, हे लोगों, हे सज्जन पुरुषों, संसार जो है, आज के लोग जो है वो दिखावा आडंबर ज्यादा करते हैं और सच बोलने की बजाय झूठ बोलते हैं। साची कहें तो मारन धाम है। अगर सत्य कड़वा होता है, अगर कोई सत्य कहे तो उसको संसार में ठिकाना नहीं मिलता है। बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। और वो कहते हैं पाखंडी कैसे हैं, नेमी देखे धर्म ही देखे, प्रात करें स्नाना। हमने बहुत नियम सिद्धांत वाले लोगों को देखा है, बहुत धर्म मानने वाले लोगों को, पाखंडियों को देखा है, देवी गंगा नहाने स्नान करने वालों को देखा है। इसका भाव सा भी मुझे याद आया, एक जगह कहा है किसी कवि ने, तरे है तो वही नर जाके हृदय हरि है। जैसे नेमी देखा, धर्मा देखा, धर्मी देखा, प्रात करहि स्नाना। ये पाखंडी जो है, कबीरदास जी कह रहे हैं, ऐसे पाखंडी साधु संत सत लोगों को हमने बहुत देखा है। दूसरे स्थान पर कोई दूसरा कवि कहता है, वो भी इसका भाव सावी, कविता का भाव सावी होता है। भाव सावी का मतलब है कि इसी के अर्थ से मिलती जुलती कोई दूसरी कविता, उसे कहा जाता है भाव सावी। जैसे अभी हमने कहा, तरे है तो वही नर जाके हृदय हरि है, शंकर के बजाय से कौन नर तरी गए, गधा क्यों नहीं तरी गो, जाको शंख जय तो स्वर है, गंग के नहाए से कौन नर तरी गए, मीना क्यों नहीं तरी गई, जाको गंगा भीतर घर है, भस्म के रमाए से कौन नर तरी गए, भोजी क्यों नहीं तरी गो, जाको भस्म ही घर है। तरे है तो वही नर जाके हृदय हरि है, तरे है तो वही नर जाके हृदय हरि है, भेड़ क्यों नहीं तरी गई, जाको मोड़ो सब धर है, तरे है तो वही नर जाके हृदय हरि है। लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, यदि दर्द नहीं है दिल में, सब कुछ है देखा। इसी तरीके से वो कबीरदास जी कहते हैं, ये सब पाखंड है, नियम धर्म बताने वाले लोग, ये पाखंडी धर्म मानने वाले लोग, नहा धो करके सुनने वाले, आत्मविमारी पाखाने पूजे उनमें कछुना ही ज्ञाना। अपने आप को भूल कर, अपने स्वयं के अस्तित्व को भूल कर पत्थर पूजते हैं। वो लोग मूर्ख हैं, उनमें कुछ भी ज्ञान नहीं। बहुत तक देखा पीर औलिया, मैंने बहुत पीर औलिया देखे। पीर औलिया, पीर माने होता है गुरु के, औलिया माने भगवान के मित्र। बहुत ऐसे पीर औलिया हमने देखे। तो बहुत सारे जो धार्मिक ग्रंथ है मुसलमानों का, कुरान वगैरह पढ़ते हैं, कई बुद्धि तदबीर बतावे उनमें ही जो ज्ञाना। तदबीर का मतलब उपाय, वो अपने मुरीद अपने शिष्यों को ज्ञान बताते घूम रहे हैं। आसन हमारे धन में डर बैठे, मन में बहुत गुमाना। अब घमंड करते हैं, अब गर्व करके वो आसन अपना ग्रहण करते हैं और लोगों को पाखंड और आडम्बरों की शिक्षा देते हैं। पीपर पाथर पूजने लगे, तीरथ गर्भ बुलाना, और गर्भ से जो है वो पीपर पत्थर पूजने लगते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं, दुनिया ऐसी बावरी पत्थर पूजन जाए, पत्थर पूजे हर मिले, तब मैं पूजू पहाड़। ये टोपी पहरे, माला पहरे, छाप तिलक हनुमाना। वो करे पाखंडी धर्म गुरु क्या करते हैं, टोपी पहन लेते हैं, माला पहन लेते हैं और तिलक लगा लेते हैं और अपने को गुरु बताने लगते हैं। अपने स्वयं को तो बर्बाद करते ही करते हैं ये पाखंडी, और दूसरे लोगों को भी नरक में ले जाते हैं। साकी समुदय गावत भूले, आत्म खबर न जाना। शब्द कहते हैं जो दीक्षा के समय गुरु के द्वारा शिष्य को दीक्षा जब दी जाती है, वो है शब्द है। और साकी का मतलब गवाही, साक्षी देना।
साकी शब्द गावत भूले आत्म खबर न जाना, उन्हें अपनी आत्मा के बारे में नहीं ज्ञान है। हिंदू कहे मोए राम प्यारा, तुरक कहे रहमाना। हिंदू देखो राम और रहीम में वैसे कोई अंतर नहीं है कबीर के अनुसार या और भी लोगों के अनुसार, लेकिन हिंदू कहें राम मोए प्यारा, तुरक कहें रहमाना। रहमाना का भी मतलब राम है और राम और रहीम, लेकिन ये अलग अलग दोनों पूछते हैं और आपस में लड़ते झगड़ते हैं। आपस में दो लड़ मरिए काहू न मरम जाना, आपस में ये झगड़ा फसाद करते रहते हैं, लेकिन इसके बारे में ये गहराई से नहीं जानते। और क्या करते हैं साधु संत या पीर मौलवी, घर घर मंत्र देते फिरत हैं महिमा के अभिमाना। अपनी महिमा का बखान करते हुए घर घर जा करके ये लोग उपदेश देते हैं। तो ऐसे लोगों का आगे क्या होगा? कबीरदास जी कहते हैं गुरु के सहित सिक्के सब ढूंढे, अंत काल पछताना। कहे कबीरा सुनो भाई साधु, ई सब धर्म भुलाना। अब कबीरदास जी कह रहे हैं ऐसे गुरु और ऐसे पाखंडी गुरु जो हैं अपने शिक्षा का मतलब अपने शिष्यों के साथ डूब जाते हैं या उनको भी बर्बाद कर देते हैं। कहे कबीर सुनो भाई साधु, सब धर्म ये सब धर्म बुलाना। इन लोगों के पास कोई धर्म नहीं है, सब पाखंड है। कबीरदास जी कहते हैं केतक कहो कहा नहीं माने, कितना भी इनसे कहो ये कहना नहीं मानते हैं। सहजे सहज समाना, जबकि धार्मिक या धर्म जो है वो धारण करने की चीज़ है और वो बहुत सरल है, उसका बहुत सीधा रास्ता है। लेकिन पद्य के माध्यम से कबीरदास जी ने आडंबर और पाखंडों की विवेचना करते हुए और उन पर प्रकाश डालते हुए हमें ये शिक्षा दी है कि हम पाखंड और आडंबर से बचें। अब अगले में ये आपके कबीरदास जी के 2 पद हैं, दोनों पदों के बारे में हमने संक्षेप में चर्चा कर दी। अब अगले पदों के बारे में अब पद इस कबीरदास जी जो है वो समाप्त हो गया। इसके नोट्स आपको हम आज ही भेज देंगे, अध्ययन करते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।